नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन फिर से लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है। ठीक है, तो ए है और बी है। तो मान लेते हैं ए 100 रुपये में खरीदा और 25% लाभ पर बी को बेचता है। तो ये अगर 100 में खरीदा तो बी को कितना बेचेगा? 25% लाभ, तो 125 में बैठेगा क्योंकि 25 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है 300। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, यानी जो खरीदा ये बी सी को बेच दिया, सी को। तो मान लेते हैं बी का मान अब 100 मान लेते हैं, 100। ठीक है, अब इसी 100 को 10% हानि पर, तो इसमें 10% घटाना है। हानि मतलब क्या होगा? घटाना है। तो 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। ये है क्वेश्चन। अब इसमें ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, वो निकालना है क्योंकि इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको निकालने का नियम क्या है? बहुत सारा नियम है, इससे इसको जिगजैग नियम से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, तब क्या होगा, कैलकुलेशन करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए छोटा करते हैं। तो 25 का टेबल से दे देते हैं 4 बार में, 25 4 100, 25 25 125। ठीक है, अब क्या करना है, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ये छोटा हो गया। अब क्या कर सकते हैं ना, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीपल किया जाता है। इस नियम को जिगजैग नियम कहते हैं। तो 10 चौक 40, 10 पचे 50, 9 पचे 45। ठीक है, अगर ये नियम याद नहीं रहेगा तो क्या करना है ना, इसके जस्ट यहाँ क्या है ना 10, तो इसके जस्ट बगल में लिख देंगे 10। ये क्या है ना 5, इसी को यहाँ लिख दीजिएगा 5। अब मल्टीपल गुना से कर सकते हैं ना, 4 को 10 से मल्टीपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 40। 5 को 10 से मल्टीपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा ना? 50। और 5 को फिर 9 से मल्टीपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 45। यानी नियम वही है। इजी हो गया कि इसके जस्ट यहाँ वाला यहाँ लिख देंगे और यहाँ वाला यहाँ लिख देंगे, और इसको इसके साथ इसके साथ मल्टीपल करके ऐसा लिखा जाता है। और ये अगर जिगजैग नियम याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यानी बहुत तरीका से बना सकते हैं। तो क्या है, बी 25% लाभ को 300 रुपया में, यानी बी का मान दे दिया है 300 रुपया। तो पहले ए का और सी का निकालते हैं। तो बोला है कि ए के क्रय मूल्य ना, इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितना प्रतिशत के बराबर है, यानी ए का मान चाहिए और सी का मान, दोनों का मान चाहिए। ठीक है, तो ए का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। तो ये 50 से 30 हो गया, 300 हो गया। कितना से मल्टीपल हुआ है? 6 से। तो ये बी का मान निकल गया। तो ए का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग ना, 6 से मल्टीपल करके। तो 6 चौके 24 यानी 240, ये ए का मान निकल गया। अब सी का मान क्या होगा ना, इसको भी 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 से। तो 6 35 का 0 और 6 चौक 24, 270 रुपया हो गया। ठीक है, ये हो गया ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बराबर है। तो सी का क्रय मूल्य, तो सी का मान कितना है ना, 270। और ए के क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य कितना है ना, 240। कितने प्रतिशत के बराबर है? तो मान लेते हैं x प्रतिशत के बराबर है। ये हो गया क्वेश्चन लैंग्वेज ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करना है ना, 270 इक्वल टू 240 गुना x प्रतिशत का मान कितना होता है? 100 होता है, 100 दी। अब ये 0 इसके साथ कट गया। ठीक है, अब मल्टीपल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो 24 को काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 या 24 8 बार में, और ये 9 में चल जाएगा 0। ठीक है, अब यहीं से काट सकते हैं, ये 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब 9 5 45, 9 5 45 और 4 को x से गुना करेंगे, 4x इक्वल टू 45, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जब भागा देंगे तो x का मान हो जाएगा 112.5%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, दो दोस्तों, ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी
सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिए तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया, ये निकालना है। ठीक है, तो ए, बी और ये सी, ये तीन नाम का व्यक्ति है और ए का मान लेते हैं 100 में खरीदा और बी को प्रतिशत लाभ पर, तो इसमें 20% जोड़ देंगे, तो बी को दे दिया 20% यानी 120 में बेच दिया। अब फिर क्या करता है ना, बी ने सी को बेच दिया तो पहले बी को भी मान लेते हैं 100। ठीक है, और बी जो है वह सी को 25% लाभ पर, तो इसका 100 का 25% कितना होगा ना, 25 होगा, तो वही 25 यहाँ जुटेगा तो कितना होगा 125। अब हर बार की तरह इस बार भी इसी तरह करेंगे, रेशियो को छोटा कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो ये जीरो कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये 6 बार में कट गया। ठीक है, और 25 4 100 और 25 25 100। ठीक है, आप जिगजैग का नियम लगा करके मल्टीपल कर सकते हैं। 5 4 20, 6 चक 24, 6 5 30 30, या तो इसके जस्ट बगल में 4 होगा तो 5 को 4 से गुना करेंगे 20 होगा और 6 चक 24 होगा, ये 6 है यहाँ 6 होगा, तो ये 6 को 5 से गुना करेंगे 30 होगा। आप जो चाहे वो नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य यानी सी का रेडियो का मूल्य दिया हुआ है 225, तो ए का क्या निकालना है, तो ए का क्या होगा, यानी ए का एक्स होगा। तो अब इसको इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, ये इसके साथ मल्टीपल होगा और ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो 30 को x से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा ना, 30 मल्टीपल x बराबर 20 को इतना के साथ मल्टीपल करेंगे ना, 20 मल्टीपल 225, तो x बराबर क्या हो जाएगा ना, 20 गुना 225 बटा 30, ये जीरो इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटना है, 3 सत्ते 21, 3 5 15, तो 2 गुना 75 गुना करने पर कितना आएगा 150 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी, इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं राम एक रहीम, तो राम ने 20% लाभ को, तो इस राम को मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर यानी 120। ठीक है, और रहीम ने इसे रॉबर्ट को, यानी एक रॉबर्ट नाम का भी लड़का है रॉबर्ट, 25% लाभ पर, तो ये 100 में मान लीजिए खरीदा, तो 25% लाभ कितना होगा 125। अब वही जिगजैग नियम लगा सकते हैं, ये जिसके साथ 0 इसके साथ, ये 5 बार में हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 25 4 100, 25 25 125, ये इसके साथ मल्टीपल, ये इसके साथ मल्टीपल, तो 5 4 20, 6 चौक 24 और 6 5 30, इतना हो गया। ठीक है, रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए, इतना का मान दिया हुआ है 900। ठीक है, तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदा, यानी राम इजकल टू वाट। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन दिख गया कि ये जो 30 है ये 900 कैसे हुआ, अगर यहाँ मल्टीपल दिखता है तो डायरेक्ट इसका मल्टीपल लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 30 जो है वह 30 का मल्टीपल है। ठीक है, कितना मल्टीपल है, 30 का मल्टीपल है, तो बस यहाँ भी 30 का मल्टीपल करना है, तो 3 दूना 6 और 2 0 है, यानी जो आंसर होगा वह 600 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेचा, यानी एक अरुण नाम का लड़का है, अरुण ने बाबू को, तो ये बाबू, तो अरुण को मान लेते हैं, अरुण जो है 100 रुपये में खरीदता है और बाबू को 10% लाभ पर यानी 110 में बेचता है। अब क्या करता है ना, बाबू ने भी 10% लाभ पर चंदर को, यानी चंदर नाम का एक लड़का है, ठीक है, चंदर नाम का एक लड़का है, 10% लाभ पर, यानी बाबू मान लीजिए ये भी 100 रुपये में खरीदा, 10% लाभ पर बेचता है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, अब वही जिगजैग नियम लगाना है, ए 0 इसके साथ और 1 0 इसके साथ कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10, जिगजैग नियम 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे 10 100 हो जाएगा, 11 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 110 हो जाएगा और 11 को 11 से गुना करेंगे तो
100 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121, ठीक है। नहीं तो 10 यहाँ है, 10 लिख दीजिएगा, तो 10 10 है 100, 11 10 है 110, और यहाँ 11 है तो यहाँ 11 लिख दीजिएगा, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 होगा। जो चाहे वो नियम लगा सकते हैं, ठीक है। अब बाबू जो है चंदर को 10% लाभ पर बेचता है, तो चंदर उसे कितना में खरीदता है ना, चंदर को बेचता है, तो इतना का मान दे दिया है 60 यानी 60.50 में दे दिया है, ठीक है। तो अरुण ने वस्तु को कितना रुपए में खरीदा था, यानी अरुण का मान निकालना है, अरुण का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो इससे इजी देखिएगा कि 121 से यहाँ 60.50 कैसे हुआ है ना, जरूर यहाँ 2 से डिवाइड हुआ है, कितना 2 से भागा देके यहाँ लिखा हुआ है, तो बस यहाँ भी 2 से भागा देना है, भागा 2, तो कितना आएगा ना 50। ऑप्शन नंबर सी, इजी और आसान था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जो है देखिएगा, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन इसी प्रकार लाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जो होता है उसको ऑन कर दीजिएगा, जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके स्क्रीन पर शो करेगा, ठीक है ना। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और एक सेल प्राइस है। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी हम खरीदते हैं 100 रुपए में, हमेशा जितना भी बिल बना रहे हैं हर में कॉस्ट प्राइस 100 ही माने हैं, ठीक है। चाहे आप कुछ भी लेके बना सकते हैं, लेकिन ये इजी और मल्टीपल और कैलकुलेशन करने में इजी होता है, इसलिए 100 मान लीजिए, ठीक है। चाहे आप यहाँ x भी लेके बना सकते हैं, x y z कुछ भी लेकर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, कॉस्ट प्राइस हम मान लिए 100, अब हो रहा है बेचने पर क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य क्या माने हैं 100, हानि होता है, हानि को लॉस बोला जाता है, तो क्रय मूल्य के कितना ना 1/5 हानि होता है, तो क्रय मूल्य 100 मान लीजिए हमारे हैं, इसका 1/5 हानि होता है, तो 5 दूना 10, यानी 20 रुपया का हानि हो रहा है। 20 रुपया का जब हानि हो रहा है, तो जब हम 100 रुपये में खरीदे हैं और 20 रुपया का हानि हो रहा है, इसका मतलब हम 80 में बेचे हैं। फिर से क्या ध्यान दीजिए ना, कॉस्ट प्राइस 100 है मान लें, और इसमें से 1/5 की हानि हो रही है, यानी 20 रुपया की हानि हो रही है, तो हम बेचे कितना होंगे ना 80 रुपये में बेचे होंगे, कितना 80 रुपये में। तो क्वेश्चन है किसी वस्तु को 8000 रुपये बेचने वाले, यानी इतना का मान दिया हुआ है 8000, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये कितना का कैलकुलेशन है, यानी कितना से मल्टीपल हुआ है, यहाँ कितना से मल्टीपल हुआ है ना 100 से मल्टीपल हुआ है, तो बस यहां भी 100 से मल्टीपल करना है, 100 से, तो डायरेक्ट आंसर आएगा कितना ना 1 को 1 से, और यहाँ 4 हो, 1 को 2 को 3 को 4 हो, यानी 10,000। आंसर जो होगा वह 10,000 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर सी, इजी और आसान तरीका था, ठीक है। और चाहे तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ एक्स में एक्स को 80 से मल्टीपल करेंगे, और जैसे कैलकुलेशन कीजिएगा बस इसी तरह से आंसर ला सकते हैं। इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे इजी तरीका यही है, ठीक है। जब किसी का मल्टीपल पता चल जाता है तो आप इस तरह से बनाइए, सबसे अच्छा और आसान रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो अंकित मतलब मार्क प्राइस, MRP। क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, और इसमें 25% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य यानी MRP 125, ठीक है। और ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी इसमें 10% का छूट मतलब डिस्काउंट। तो 10% अगर 125 का अगर 10% निकालते हैं छूट, तो कितना हो जाएगा ना, ये जो इसका सर्कल गया, और तब हो जाएगा 125/10, तो भागा देंगे कितना हो जाएगा ना 12.5, यानी 12.5 रुपया का जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत, इतना का डिस्काउंट दे रहा है तो ये बेचेगा कितना में ना, सेल प्राइस कितना में होगा इसका, तो 125 में 12.5 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, तो 112 में इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ना 112.5 रुपया में वो बेचेगा। 125 में 12.50 पैसा होगा, इतना बेचेगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ यानी क्रय मूल्य कितना में किया था 100, और बेच कितना हो रहा है 112.5, यानी फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है,
लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का मान कितना है ना 112.5 माइनस सीपी का मान कितना है ना 100, तो लिखेंगे यहाँ 100, तो 12.5 होगा। ठीक है, ये लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितना है ना 12.5 यानी 12 रुपया 50 पैसा, और सीपी कितना है ना 100, तो लिखेंगे 100 गुना 100, ये 100 साथ कट गया, यानी 12.5 पैसा का 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए तथा सेल प्राइस 135 रुपए है, तो बट्टा की दर क्या होगा, यानी छूट निकाला। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, और से विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। तो अंकित मूल्य कितना है ना 162 रुपया और बेच रहा है 135 रुपया, तो बट्टा की दर यानी डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, वो जब भी डिस्काउंट देता है वह एमआरपी पर देता है। तो एमआरपी कितना है 162 माइनस 135 कितना हो जाएगा ना 27 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 162 में 35 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो दर बट्टा की दर ज्ञात करना है प्रतिशत में, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट बाय एमआरपी इंटू 100। तो कितना एमआरपी 27 का, डिस्काउंट कितना हो रहा है 27 का, एमआरपी कितना है ना 162, तो लिखेंगे यहाँ 162 गुना 100। ठीक है, अब कितना प्लस कर सकते हैं 3 से, 3 नमा 27, 3 पचे 15, 3 4 12। ठीक है, और कितना से कटेगा ना 3 से काट सकते हैं, 3 दिया 9 और 3 एकम 3 18 से कट जाएगा, 18 तिया 54। ठीक है, और कर सकते हैं ये 3 एकम 3 और 3 6 18 और ये कट जाएगा 50 बार में और ये चल जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो क्या हुआ, तो आएगा ना 50/3 और जब भागा देंगे तो 16.2/3% आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को 120 रुपया में 3 केजी चीनी ज्यादा खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, यानी ये फिक्स क्वेश्चन है, बहुत इजी और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य यानी क्या है ना, प्रारंभिक और नया मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक मान लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य ना, तो नया मूल्य मान लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य यानी अभी का मूल्य 100 और 25% की कमी हो जाता है, यानी 100 में अगर हम 25% कमी कर देंगे मतलब 75 रुपया में, और इसको छोटा कर देते हैं तो 25 4 100, 25 दिया 75, ये हो गया सेल प्राइस, जिसको बोलते हैं सेल प्राइस, क्योंकि कमी होने पर उपभोक्ता यानी सेल प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, तो क्या होता है ना, जब रेशियो को इंटरचेंज कर देते हैं तो वह कॉस्ट प्राइस में हो जाता है, यानी ये 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 है और 4 होगा। ठीक है, तो क्या है ना 120 रुपया में 3 केजी अधिक मिलता है, यानी इसका बीच का डिफरेंस कितना का है ना 1 का, तो 1 का इक्वल टू 3 केजी, तो 3 केजी हो गया, केजी ज्यादा मिलता है। तो यहाँ 1 का रेशियो 3 दिया हुआ है, तो 4 का क्या होगा ना 4 से मल्टीपल हो जाएगा 3 का, तो 4 तिया 12। अब जो 12 है, ये 12 का कितना ना 120 रुपया लगता था, तो 120 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा ना 10, तो ये जो होगा और नया मूल्य जो होगा वह 10 रुपया पर केजी होगा। ठीक है, और क्या चाहिए ना प्रारंभिक मूल्य, तो इसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 9, और कितना ना 120 रुपया में, तो 120 रुपया से भागा देंगे तो चल जाएगा 3 4 12 और 3 तिया 9, यानी 40/3 रुपया पर केजी। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक का मूल्य और ये हो गया नया मूल्य। ठीक है, और आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो दिखता है उसको ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
जय हिंद, जय भारत।